यहाँ तक बहुत सारी योजनाओं का जैसे कि आपने जवाब दिया कि योजनाएं जो है वो निराधार हैं, परंतु जब ये दावेदारी करते हैं कि हमने सड़कों की बात करी है, हमने बहुत ज्यादा सड़कें बनाई हैं, हमने सीएम राइज जैसे स्कूल लेकर आए हैं, हमने राम मंदिर जैसा काम किया है, राष्ट्रीय मुद्दे प्रादेशिक मुद्दे आ जाते हैं विधानसभा की सभाओं में भी प्रदेश मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे तक होते हैं। तो जो सड़कों की जो बात करते हैं कि हमने सड़कें बनाई हैं, इतने सारे विकास किए हैं, तो आनंद जी आप बताएंगे कि इस विषय पर आपका क्या कहना है, क्या सचमुच में हुए हैं या केवल निराधार है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो इनके विकास के दावों की पोल है, वो नगर परिषद बनखेड़े में ही खुल गई है। पिछले 3 दिन जब से सीएम का यहाँ कार्यक्रम होना हुआ है आयोजन का, नगर परिषद का पिछले 1 साल पहले जो रोड बने थे, ये स्टेट हाईवे जो है, इस पर जो गड्ढे थे, पिछले 3 दिन से आनन फानन में प्रशासन लगा हुआ है। पूरे रोड के गड्ढे, जो पुल पुलियां हैं, जो नगर परिषद के गड्ढे पिछले 2 साल से चुनाव के बाद नहीं भरे गए थे, वो 2 दिन के अंदर पूरी सफाई हो गई नगर परिषद में। तो क्या इस देश में, इस विधानसभा में, ये प्रदेश में सिर्फ यही है कि जब कोई बड़ा वीआईपी आएगा तभी हम नगर का और विधानसभा का विकास दिखाएंगे और साफ सफाई करेंगे? ये इनके दावों की पोल तो इन्हीं ने खुद खोल दी है। जैसे आपने बताया कि जब मुख्यमंत्री आए तब कार्य हुआ, इससे पहले विकास कार्य नहीं हुए, और जो अभी झिरपा रोड की उन्होंने बात कह के गए, दुधी परियोजना की बात कह के गए, तो क्या इसका क्या असर पड़ेगा? ये घोषणा तो लगभग शिवराज जी की पिछले 2 पंचवर्षीय से चल रही है। 2014 में भाऊ साहब भस्कोटे स्मृति लोक न्यास में उन्होंने ये घोषणा की थी कि दुधी पर बांध बनेगा। उसके बाद 2018 में घोषणा हुई और अब फिर 2023 में चुनाव आ रहे हैं तो फिर घोषणा और भूमि पूजन हो गया। बनखेड़ी के विकास की अगर बात की जाए तो बनखेड़ी में क्या विकास नहीं हुआ वो बताते हैं, परंतु क्या नहीं हुआ उसको विषय में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बनखेड़ी में विकास कोई ऐसा नहीं हुआ, ये तो पुराना विकास जो दिख रहा है वो है। अभी आनन फानन में रोड बनाई, विकास इसलिए किया गया क्योंकि उनको पैसे को खाना था, पैसे को उपयोग करना था। क्या नहीं हुआ सर? अभी सीएम राज स्कूल जो बन रहा है, यहाँ के विधायक उस सीएम राज स्कूल के लिए क्या क्या कहते हैं ग्राउंड पर कि मैं अब जो खिलाड़ी उनकी भावना का ध्यान रखूंगा, खिलाड़ी भावना को मैं ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, और सीएम राज वहीं खुला। यहाँ अंडर ब्रिज की मांग है बनखेड़ी पिछले काफी दिनों से। यहाँ ओवर ब्रिज जो घोषणा हो गई है, भूमि पूजन हो गया, मगर अभी तक यहाँ बनना चालू नहीं हुआ है। आप बांसखेड़ा पुल देख लें, जो ओवर ब्रिज है, वो इतना घटिया काम हुआ है कि 1 साल नहीं हुआ है और वो ब्रिज की हालत ये है कि वो टूटने लगा है। बनखेड़ी की बनखेड़ी में ये होना चाहिए था और ये नहीं हुआ। और क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे ये जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करेगी, जीतने के लिए जनता के पास जाएगी, तो किन विषयों को लेकर जाएगी? सबसे पहली बात तो ये है कि जो है वही शासन से मेंटेन नहीं हो रहा है। आज तहसील, एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार, एक दो बाबू के भरोसे चल रही है। कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं है। अस्पताल में एक डॉक्टर के भरोसे पूरी अस्पताल चल रही है। जो है वो तो मेंटेन हो नहीं रहा, आगे होने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ये हर बार घोषणा करते हैं। पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि 15 जून से पंचायतों के भी काम बंद हो जाते हैं। आप भारी बरसात में कौन सा डैम का काम शुरू कर दोगे जो भूमि पूजन कर रहे हो, और उस डैम का भूमि पूजन कर रहे हो जैसे 3 पंचवर्षीय से आप उसकी घोषणा करते आ रहे हो। 3 पंच पहले 14 में घोषणा की, उसके बाद फिर 18 में घोषणा की, और 18 साल से आपकी सरकार है। आज क्यों आप ये लुभावने वादे कर रहे हो कि हम 1000 देंगे, 1500 देंगे, 2500 देंगे? आप लाडली बहनों को बेवकूफ बना रहे हो। जो आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता और सहायिका जो पहले से आप यहाँ 8 घंटे और 6 घंटे की ड्यूटी दे रही है, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं पा रहे हो। इनको 4 महीने पैसे देने के बाद फिर इनको कहां से पैसे दोगे? और कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हो आप। अभी फिर 10,000 करोड़ का आप अभी देश को, प्रदेश को पूरा खोखला करने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं है आपके पास। आप हर प्रचार को आप सरकारी तंत्र से आपको अपने पार्टी का प्रचार कर रहे हो। आज पूरा पैसा जितने भी कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह जी के हो रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं, पूरे सरकारी पैसे से हो रहे हैं। यही पैसा यदि आप योजनाओं में लगाओगे, आज कम से कम करोड़ रुपए का नाश हुआ होगा कम से कम।
जिन उन्हीं महिलाओं को आप सिवनी बनापुरा ले जा रहे हो, उन्हीं महिलाओं को आप बनखेड़ी लेके आ रहे हो, उन्हीं महिलाओं को होशंगाबाद ले जा रहे हो, उन्हीं को भोपाल ले जा रहे हो। पूरे सरकारी अमले का दुरुपयोग करके आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हो। ये बिल्कुल गलत है और हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं। आप किन मांगों को लेकर जब आप जाएंगे, जब किसी मतदाता से जब विधानसभा चुनाव होंगे, आपके प्रत्याशी आपके साथ होंगे, किन विषयों को लेकर आप उनसे कहेंगे कि आप हमें चुनेंगे, इस अगर यदि आप हमें चुनते हैं तो हम आपको क्या देंगे, तो आप जनता को क्या देंगे? यदि आप सबसे बड़ी समस्या तो आज यहाँ किसान कृषि बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या विद्युत की है। आज किसानों को 3 से 4 घंटे मुश्किल से बिजली मिल रही है। जो यहाँ धान का क्षेत्र है, जो धान आज से 20 दिन पहले लग जाना था, सिर्फ वो विद्युत की अव्यवस्था आपूर्ति न होने की वजह से अभी तक किसान उसको कर रहे हैं। और विद्युत व्यवस्था बिल्कुल लचर है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, हम निश्चित यदि हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो 1500 रुपए में 1500 रुपए महिलाओं को देंगे लाली लक्ष्मी का, और उसके बाद जो 1000 रुपए का सिलेंडर है नारी सम्मान योजना चलाएंगे, उसमें 1500 रुपए देंगे। और जो सिलेंडर है गैस का वो 1000 रुपए से घटा के 500 रुपए में दिया जाएगा। इन्होंने ये जो पैसे दे रहे हैं, आज इनने फ्री में गैस के कनेक्शन बांटे। वो कनेक्शन जो 1700 रुपए में मिलता था, इन्होंने फ्री में दिया, और 370 की टंकी को 1200 रुपए में दिया। एक व्यक्ति से उसी गैस के 1700 रुपए का कनेक्शन के 12 महीने में यदि 600 रुपए 700 रुपए यदि आपने एक्स्ट्रा लिया है तो 7-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेकर उनको आजीवन उनसे उतना पैसा ज्यादा लेते जाना है। ये बिजनेस कर रही है सरकार गरीबों के साथ। ऐसा ही लाली लक्ष्मी योजना चला के 1000 रुपए दे रही है, और यही सिलेंडर और यही पेट्रोल के भाव यदि 150 रुपए और 200 रुपए टंकी पे 1000 रुपए बढ़ा देंगे, 1000 रुपए यहाँ देंगे। उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार यदि आती है तो हम निश्चित ही व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे और सुशासन लाने का प्रयास करेंगे। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।